We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल में युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन नॉर्थ कोरिया जिसकी चर्चा हो रही, नॉर्थ कोरिया से दुनिया को डराने वाली एक खबर सामने आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ईरान और नॉर्थ कोरिया के खतरनाक गठजोड़ का बड़ा दावा कर दिया है। दावा यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई हर कीमत पर परमाणु बम बनाना ही चाहते हैं। खामेनेई की हसरत को पूरा करने के लिए किम जोंग उन, जिन्हें तानाशाह भी कहा जाता है, अब उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। सवाल यही है कि ईरान से गायब हुआ 400 किलो यूरेनियम का क्या नॉर्थ कोरिया पहुंच गया है? क्या किम जोंग उन की मदद से ईरान परमाणु बम की हसरत को पूरा कर लेगा? बहुत बड़ा सवाल इस वक्त है, क्योंकि आपको याद होगा किस तरीके से किम जोंग उन ने कैंसर कहा था इजराइल को। कैंसर। निपुण जी क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो या ईरान हो, इन दोनों देश को अमेरिका और इजराइल कहते हैं रोग स्टेट। ये दोनों जो है दुष्ट राज्य हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, दुनिया को डिस्टर्ब कर रखा है। ये बोलते हैं अमेरिका और इजराइल। बदले में नॉर्थ कोरिया और ईरान भी इजराइल को क्या बोलते हैं? ट्यूमर है, कैंसर है। जब तक ये निकलेगा तो एशिया में शांति नहीं आएगी, खासतौर से वेस्ट एशिया में पीस एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। और देखिए, नॉर्थ कोरिया तो पहले से जानता है, नॉर्थ कोरिया तो 2006 में अपने आप को न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे। बैलिस्टिक मिसाइल उसने बनाई हुई है। इतनी बड़ी हैवी मात्रा की बैलिस्टिक मिसाइल है कि नॉर्थ कोरिया अपने यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका को हिट कर सकता है, न्यूयॉर्क सिटी को भी हिट कर सकता है। इतनी दूरी की लंबी रेंज की नॉर्थ कोरिया के पास में क्या है? वो धमकी तभी तो देते हैं कि टेबल के नीचे लगाए बटन। हाँ, तो ये सब। और देखिए, आप जानते हैं सिरफिरा तो है ही नॉर्थ कोरिया का जो शासक है, रूलर है। आप सोचिए, जो अपने जैसा हेयर स्टाइल करने वाले किसी व्यक्ति को अगर देख लेता है तो उसको तोप से उड़वा देता है। तो जब इस प्रकार का कोई व्यक्ति, मानसिकता का व्यक्ति के पास में एटॉमिक वेपन हो तो वो कुछ भी कर सकता है। और देखिए, नॉर्थ कोरिया के थ्रू करवाएगा कौन? चीन कराएगा। चीन कराएगा कि तुम ईरान की मदद करो। और ईरान की मदद इसलिए की जा रही है ताकि ईरान चीन के साथ और अलाइंड हो जाए कि हाँ, मेरे मुसीबत में कोई साथ में खड़ा हुआ तो चीन खड़ा हुआ। उधर अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान को इस प्रकार का कुछ रिबेट्स दे दें, कुछ सेशन से रिलीफ दे दें, ताकि ईरान जो है वो चाइना की तरफ ना भागे, चाइना की जाल में ना फंसे। तो ये एक मिसाल तैयार की जा रही है, नई तरह की इक्वेशन एस्टैब्लिश करने के प्रयास किए जा रहे हैं एशिया में और वर्ल्ड के अंदर। बिल्कुल। 400 किलो यूरेनियम का जो आंकड़ा बार बार सामने आता है निपुण जी, 400 किलो यूरेनियम आखिर गया कहां? सैटेलाइट्स में ये दिखा कि भैया 16 ट्रक खड़े थे और वो कहीं से लेकर यूरेनियम जो है वो गायब हो जाते हैं। 400 किलो यूरेनियम, जिससे कहा यह जाता है कि 10 परमाणु बम बन सकते हैं, यह दावा किया जाता है। तो 400 किलो यूरेनियम कहां गया? क्या इसको जानने में कोई इच्छा अमेरिका नहीं रख रहा है क्या? देखिए, इच्छा हो या ना हो, देखिए बात सोचिए कि वहाँ का न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स और इसके अलावा आपका CNN, इन्होंने यही दावा किया तो डोनाल्ड ट्रंप उनके पत्रकारों से लड़ गए कि तुम झूठ बोल रहे हो, दैट्स द फेक न्यूज। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात यह है, अमेरिका, देखिए, होगा तो जरूर कि अमेरिका का वाकई में 400 किलो यूरेनियम गायब हुआ है तो अमेरिका लगा तो होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब 400 किलोग्राम यूरेनियम वहां से निकल गया तो तुमने फिर वहां बमबार्डिंग क्यों की? वहां बम क्यों मारे? अब बात ये है कि देखिए, अमेरिका हो, भारत हो, हम जो देश है वो डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ पर जनता का पैसा है, जनता में पैनिक फैल जाता है कि तुम वेस्ट कर रहे हो हमारे पैसे को। बेक्यू बॉम्बर के थ्रू बॉम्बार्डिंग करना वो सस्ता काम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, इसको लेकर गए, 20,000 करोड़ का है वो एयरक्राफ्ट। अगर उस एयरक्राफ्ट को अगर कोई मिसाइल लग जाती तो 20,000 करोड़ 1 मिनट के अंदर स्वाहा हो जाते। बिल्कुल। और वो जो बम भी आप गिरा रहे हो वो सस्ते तो नहीं होंगे, वो बम भी आपके 15-20 करोड़ के से ज्यादा के बम ना हो। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो आपको, और दूसरा आप कहते हैं मैं दुनिया का बॉस हूँ और आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। मतलब तो अगर एक आसान शब्दों में समझें कि अब कहीं ना कहीं जो नॉर्थ कोरिया है, किम जोंग उन तानाशाह जिसे कहा जाता है, वो एक अहम भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। देखिए एक्चुअली ये नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, ये वो देश है, लेकिन इनके पास होने के लिए कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं है। इनको इनके ये भी डिजायर्स नहीं है, सपने नहीं है कि ये दुनिया में राज कर सकते हैं या दुनिया में सुपर पावर बन सकते हैं।
इनका तो इतना ही मोटिव होता है जैसे पाकिस्तान को एक चीज दिखती है कश्मीर, बस। हाँ। नॉर्थ कोरिया को दिखता है साउथ कोरिया, बस। इतना ही इनका ड्रीम है। और ये इस बात में बड़े खुश होते हैं कि हमने अमेरिका को चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अब देखना होगा कि आखिर जो 400 किलो का यूरेनियम का जो आंकड़ा है बार बार सामने आ रहा है, ये कहां जाकर रुकता है, इसका असली सच जो है वो क्या है। अब ये बेहद दिलचस्प हो जाता है।